स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। रघु, मुझे लगता है कि मुझे दया माई पसंद नहीं करती। अरे येड़ी है तू, कुछ भी बकवास करती है। अरे माई जो है ना, वो बिल्कुल नारियल की तरह है। मतलब बोले तो बाहर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दयालु। तभी तो मेरे जैसे अनाथ को बेटे जैसा पाला है। और जब तू मेरी बातों को बुरा नहीं मानती, तब तो तुझे माई के बातों का बुरा मानना ही नहीं चाहिए। रघु, दुकान पे जाके अपने नाम का रौब मत दिखाना। और हाँ, दूसरी बात, दाम कम करवाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी शॉपिंग करने नहीं जाऊंगी। अरे ठीक है चलना, मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगा। चल। अरे रघु भाई, आप बड़े दिनों बाद। अरे आपने आने की तकलीफ क्यों की? फोन कर दिया होता तो जो चाहिए था भिजवा देता घर पर। नहीं वो मैं रघु नहीं हूँ। क्यों मजाक कर रहे हैं? सालों से जानता हूँ आपको, अभी तक चश्मा नहीं लगा मुझे। क्या मंगाऊं, चाय या ठंडा? ठंडा। क्या ये येड़ी का दिमाग बहुत गर्म होगा? हाँ? नहीं वो मैं क्या बोल रहा था कि पहले बताने का था ना कि इधर आना है, वरना मैं बुर्का डाल के आता। और वो वाला? अरे कितना टाइम लेगी तू? बोले तो मैं तेरी हेल्प कर दूं। नहीं, ये लड़कियों की शॉपिंग है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मुझे क्या समझ में नहीं आएगा? अरे अपन भी बहुत अपना वो गणपति में ना आई को और आजी को और अपनी वो दया माई को बहुत गिफ्ट दिया है खरीद खरीद के। ये नूर आपा के निकाह की शॉपिंग है, मुझे उनका टेस्ट पता है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। वो भी शॉर्ट एंड सिंपल, समझे तुम? बेटा। जी अंकल। हेलो, जरा मदद चाहिए थी तुम्हारी। जी हाँ जी, बोलिए। क्या है कि हम दोनों बाहर गांव से आए हैं और हमारी बेटी की वहीं पर ही शादी है, तो हम उसके खरीदी के लिए यहाँ आए थे और बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है ना? तो अगर तुम ये पहन लेती तो साइज का पता चल जाता और फिर हम वैसे ही खरीदारी कर लेते। अंकल मैं जरूर कर देती, लेकिन मेरे दोस्त को थोड़ा जल्दी जाना है तो हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, इसीलिए। लो, मुझ पे क्यों बेल फाट रही है? मेरे को कहीं को जल्दी है। अरे हेल्प कर देना अंकल आंटी की। प्लीज। चेंज रूम उधर है। पता है मुझे। मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू। तुम तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। अगर ऐसे ड्रेस में तुम्हें कोई लड़का देख ले तो सीधे तुझे मंडप तक ले जाएगा। सच। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। तुम भी बहुत जल्दी दुल्हन बन जाओ। चलो फिर ले लेते हो, दोनों कलर का ले लेते। दुल्हन क्या बोल दिया? वो दुल्हन की तरह शर्माने लगी। वैसे अच्छी लग रही है। मांगता है तो अपने लिए भी सेम टू सेम एक ले ले। ये दुल्हन की ड्रेस है और ये सिर्फ मेरा दूल्हा मेरे लिए लेके आएगा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दया, तू यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही है? और ये मेरे कपड़े क्यों बांध रही है? हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम नहीं, तू जा रही है गाँव। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा तेरे लिए ठीक नहीं है। तू बार बार बीमार पड़ती है। गांव की ताजी हवा तेरे लिए ठीक रहेगी। अरे नहीं नहीं, देख तो मैं एकदम ठीक हो गई, मस्त तंदुरुस्त चुस्त। ये दवाइयाँ देखकर तो नहीं लगता आई। अरे ये तो डॉक्टर ने दी है ना, तो लेनी पड़ती है। वैसे अंतरा मेरा ख्याल। अंतरा यहाँ पे काम करती है आई। वो आज यहाँ है तो कल कहीं और गैरों पे भरोसा करना ठीक नहीं है। अपनों पे भरोसा करो, जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। दया, क्या हुआ? बात क्या है? आई, बात तेरी चिंता की है। मैं और रघु काम में रहते हैं। मनोहर भाऊजी और रसिका को तो जानती ही है। यहाँ पे तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और मैं उस लड़की पे भरोसा करूं जो तुझे मिठाई खिलाती है? मेरे को तो उस पर पूरा भरोसा है। वो सचमुच मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। उसे तेरा नहीं, तुझे उसकी गरीबी का ख्याल है। तुझे लग रहा है उसकी नौकरी चली गई तो उसे तकलीफ होगी। तू चिंता मत कर, मैं उसके घर पे पैसे भिजवा दूंगी। बात पैसों की नहीं है, वो तो तेरे लिए नहीं, उसके लिए होगी। जाऊ देते सगा, इस बात पे बहस मत कर। और वैसे भी शहर में बहुत प्रदूषण है। गांव की ताजी हवा तेरे लिए ठीक रहेगी। और बाबा भी तो है वहां पर तेरा ख्याल रखने के लिए। इसका मतलब तू मुझे यहाँ से हमेशा के लिए नहीं भेज रही हूं। कुछ दिन वहां पर रह, अपनी सेहत ठीक कर। और वैसे भी मेरा बेटा सत्या लंदन से लौटेगा तब मैं तुझे बुला लूंगी। सत्या यहाँ पे रहेगा तो मुझे तेरी चिंता नहीं होगी। लेकिन आज रात की टिकट्स है, तुला जायचं है। माई के सामने माई की भी नहीं चलती, मोर और लेस। मिस कॉल, सारा सामान ले लिया ना? हाँ सुन, देख मेरे को मालूम है तेरे को इस निकाह से ना बहुत खुशी हो रही, लेकिन क्या है कि नूरी आंटी का सामान पैक करते वक्त ना रोने का नहीं। रोना तो आएगा ही ना, बचपन से जो साथ रहे हैं। मालूम था मेरे को, जानता था मैं। पर क्या है ना कि अगर तू रोएगी ना तो नूरी आंटी भी रोएगी, और अगर दुल्हन रोएगी तो उसकी आंखें सूज जाएगी, बड़ी बड़ी हो जाएगी, और फिर साला ये शादी का एल्बम पिक्चर ना वो भी खराब हो जाएगा। और अगर दूल्हे को दुल्हन अच्छी नहीं लगी ना तो बड़े लोचे हो जाएंगे। तो इन सारी लोचे से बचने के लिए ना तू क्या अपने दो आंसू कंट्रोल नहीं कर सकती? देख क्या रही है? अभी क्या है कि
रोते हुए तेरी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। मिस कॉल। क्या है कि टेंशन नहीं लेने का, तू मत ले टेंशन। अपना मचमच है, बस्ती के लड़के लोग हैं, सारे के सारे काम ना ऐसी चुटकियों में निपटा देंगे। जानती हूँ तुम हो तो क्या फिक्र है मुझे। वैसे भी मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती। ताना मारी मेरे को? नहीं, सच कह रही हूँ, कल मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अरे रघुनाथ तेरे को कभी अकेले पढ़ने नहीं देगा, और तू जानती है ना मैं अपना वादा कभी तोड़ता नहीं। थैंक्स। ये बजा के रखने का। कल क्या ना कि वो शादी में ऐसी मस्ती करेंगे ना कि पूरी बस्ती देखेगी, फिर बोलना थैंक यू, ठीक है? गुड नाइट। चल गुड नाइट। आजी आप किधर जा रही हो? आजी, आपकी पसंद की पूरनपोली और चने रखे हैं। ट्रेन में बाहर का कुछ भी मत खाइएगा। मैं तो आपको अभी से बहुत मिसिंग्स कर रही हूँ। फिक्स कह रहा। किधर है तू? हाँ? जल्दी आ, स्टेशन जाने का। स्टेशन? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? मैं आई को गांव भेज रही। माई गांव सब ठीक है ना माई? हाँ हाँ, सब ठीक है। जब सब ठीक है तो फिर गांव क्यों? क्योंकि मैं भेज रही हूँ। हाँ लेकिन आजकल मेरी हर बात के साथ तेरा लेकिन जुड़ा हुआ होता है। बहुत सवाल पूछने लग गए हो रघुनाथ। आई, ये रख, काळजी करू नको, बेझिझक खर्च कर, और जरूरत पड़े तो फोन कर। माई मैं गाड़ी निकालता हूँ, आजी को स्टेशन तक मैं छोड़ के आता हूँ। रुक, तू आजी को छोड़ने स्टेशन नहीं जाएगा। ऐसे क्या देख रहा है? तेरा सामान पैक किया है, तू आजी के साथ गांव जा। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती, कल मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। दया, मनोहर मुझे ट्रेन में बिठा कर आ जाएगा, मैं चली जाऊंगी। रघु को यहीं रहने दो, रघु को यहाँ बहुत काम है। आई, मैं तुझे अकेले नहीं भेज सकती। रघु, तुझे कुछ यहाँ काम है? नहीं माई। तो सामान उठा और जा आई के साथ। कल रात को वापस आना। माई, आजी कैसा गांव जाना ठीक है क्या? मेरा मतलब आजी का इलाज चल रहा है और इधर वो अंतरा भी है, मस्त ख्याल लगती है आजी का। अभी यहाँ इधर हम सब लोग हैं, बड़े बड़े अस्पताल है, गांव में ये सब नहीं हो पाएगा।
फिर से मेरे फैसले पर सवाल उठाया, अपनी राय दी। मतलब तू मेरी मर्जी से सहमत नहीं है। ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ वही होता है जो मैं तय करती हूँ। दया, दया मेरी बात तो सुनो। दया, माई आप ये क्या कर रही हो? यहाँ वही होता है रघुनाथ जो मैं चाहती हूँ, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं अपनी आई को छोड़ने जा सकती हूँ। उम्मीद है अब मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। आई, गाड़ी में बैठ। नहीं माई, मेरे होते हुए आप उतरो। मैं लेके जाऊंगा आजी को छोड़ने। नहीं, तू जाना ही नहीं चाहता। जाना होता तो माई की हुक्म पर सवाल नहीं करता। लगता है माई की आज्ञा से बढ़कर कुछ काम है तुझे यहाँ पर। आई गाड़ी बसणार। मैं आपकी आगे से बढ़कर रघु की जिंदगी में कुछ भी नहीं, और आगे से आपके आगे के सामने कोई सवाल नहीं उठेगा। दामोदर, रघु का भी सामान ले आओ। आई, अपना ध्यान रखना। काही पाहिजे असेल तर फोन कर। दया, मैं जरा अंतरा से मिलकर। मैं उसकी तनख्वाह और तेरी जाने की खबर उसे पहुंचा दूंगी। तू जा, तुझे देर हो रही है। दया माई के आई के लिए ट्रेन रुकेगी नहीं।